नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा को अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मिल सकता है नया 23वां जिला। राज्य की बीजेपी सरकार हिसार के हांसी को नया जिला बनाने की कर रही है तैयारी। अगर हांसी जिला बना तो उसमें हिसार के ही नारनौद और भिवानी के भवानी खेड़ा को भी किया जाएगा शामिल। इसको लेकर वहां के लोगों से भी ली जाएगी सहमति। वही करनाल के असंध, गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने पर किया जा रहा है विचार। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ सकता है चौटाला परिवार। इतना ही नहीं, ऐसा पहली बार होगा जब अलग अलग पार्टियों से एक दूसरे के सामने होंगे देवीलाल का कुनबा। हरियाणा के राजस्थान और पंजाब की छूती डबवाली विधानसभा में इस बार बन रहे नए समीकरण। यहां रोचक होने वाला है मुकाबला। फिल्म एक्टर कांग्रेस नेता राज बब्बर ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने से कर लिया किनारा। राज बब्बर ने दिया बयान कि उन्होंने इसके बारे में नहीं है सोचा। इससे पहले चर्चा थी कि वह गुरुग्राम से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। अगर ऐसा हुआ और कांग्रेस की बनी सरकार तो वह सीएम कुर्सी के मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए बन सकते हैं चैलेंज। रेवाड़ी जिले के गांव जालियावास में 10 दिन पहले हुए व्यापारी दिनेश कुमार हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण ग्रामीणों में पुलिस के प्रति बढ़ गया है रोष। सोमवार को तीनों गांवों की बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर जिला सचिवालय स्थित पहुंचे एसपी ऑफिस और एसपी से मुलाकात करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। एसपी ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन कि एक सप्ताह में आरोपियों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर केएमपी पुल के पास बदमाशों ने टैक्सी ड्राइवर को हथियार दिखाकर लूट ली उसकी टैक्सी। तीनों लड़के कोकसी कलब से फरीदाबाद के लिए उसकी टैक्सी में हुए थे सवार। कैम थाना पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर की शिकायत पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर टैक्सी व आरोपियों की शुरू कर दी है तलाश। हरियाणा में लगातार बढ़ता जा रहा है क्राइम का ग्राफ। आए दिन लोगों की हत्या की सामने आ रही है खबरें। वही रोहतक से सामने आया ताजा मामला जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने की हत्या। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को हरियाणा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। डॉक्टर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चली हड़ताल, जिसके चलते चरमरा गई स्वास्थ्य सेवाएं। इससे लोगों को भी परेशानियों का करना पड़ा सामना। करीब 11 बजे डॉक्टरों ने समाप्त की हड़ताल। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में भी की नारेबाजी। वही हड़ताल के कारण मरीजों को हुई काफी परेशानी। प्रदेश के सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हरियाणा सरकार ने दी है बड़ी सौगात। इसके चलते अब छात्र छात्राएं अपने स्कूल कॉलेज तक जाने के लिए 150 किलोमीटर का मुफ्त कर सकेंगे सफर। इससे पहले सिर्फ छात्राओं को 60 किलोमीटर का सफर करने की थी छूट, लेकिन अब छात्राओं के साथ छात्र भी 60 किलोमीटर की बजाय 150 किलोमीटर तक का मुफ्त कर सकेंगे सफर। बारिश के मौसम में बीमारियों का बढ़ता जा रहा है खतरा, लेकिन लापरवाही के कारण जानलेवा भी हो जाता है यह खतरा। इन दिनों शहर में जगह जगह पानी भरने और गंदगी से मच्छरों का बढ़ रहा है प्रकोप। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैलने की भी सामने आने लगी है बात। इन दिनों सेहत के लिए बेहद चुनौती भरा है मौसम। बरसात में स्वस्थ रहने के लिए लोगों को करनी पड़ रही है काफी मशक्कत। हरियाणा में मानसून आने के बाद सूखे जैसे हैं हालात। बारिश हो रही है कम। जून जुलाई में 45 दिन के बाद अब तक 32% कम बारिश की गई है रिकॉर्ड। हरियाणा के 17 जिलों में कम और 5 जिलों में देखने को मिली सामान्य बारिश। करनाल में सामान्य से 84% कम हुई है बारिश। हरियाणा के सभी जिलों में सबसे कम है यह बारिश। अब आने वाले दिनों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की है संभावना। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।